प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में रेवलेशन 20 को देख रहे हैं, कंक्लूजन के अंदर एक और कंक्लूजन। आज के इस कार्यक्रम में ब्रदर एमडी जगन इज ऑल्सो हियर। लेट्स वेलकम हिम एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। रिसेंटली मैंने एक अंकल से मीट की। उन्होंने कहा कि वो 1970 के बैच में थे। उस बैच का रीयूनियन था, 50 साल के बाद मीट कर रहे थे। और पता है उनका शीर्षक क्या था? फिनिशिंग वेल। वही शीर्षक है, उसके लिए उन्होंने एक स्पीकर फिक्स किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जब ये शब्द सुनता हूँ फिनिशिंग वेल, आज हम भी कंक्लूजन में एक फिनिशिंग वेल ऐसा एक सोच में है। अब फिनिशिंग वेल की जब हम बात करते हैं, हम लोग सभी तो आरंभ सही से करते हैं, लेकिन क्या हम सभी सही फिनिश कर रहे हैं, ये ऐसा एक विचार मन में आता है। इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, अब ये ऐसा है जैसे कि अंकल ने कहा है, हमारे लिए पौलुस भी कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी की, ऐसा कहा है। खत्म की। विश्वास से जिन्होंने हराया वो सबसे श्रेष्ठ हैं। आदि और अंत वो हैं। हमारे लिए वो अंत बहुत जरूरी है। हमारा अंत कैसे होगा, उसी पर हमारा जीवन कैसा था, हमारे काम कैसे थे, बता सकते हैं। ऐसा है, शुरुआत सफलता में हुई पर अंत में असफल हो गए। देखिए, आज असफल हो सकते हैं लेकिन अंत में सफल हो सकते हैं। आपने बहुत से एथलीट को दौड़ते देखा होगा। मैराथन में शुरुआत में बहुत ही धीमे दौड़ते हैं। धीमे शुरुआत करने वाले आप देखेंगे अंत में सबको पीछे छोड़ देते हैं। स्पीड से लास्ट लैप बेस्ट लैप होता है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं, आखिर में कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। आखिरी 2 बॉल में मैच पलट जाता है। कैच से सब बदल जाता है। देखिए, इस तरह से अंत बहुत ही जरूरी है। वैसे ही सभी के लिए है। अभी जो कंक्लूजन देख रहे हैं ये उसी हिसाब से है। इस बाइबल की पूरी तस्वीर में परमेश्वर ने जो शुरू किया है, ये तो बहुत बड़ा 7000 साल का प्रोजेक्ट है। हमारे शब्दों में कहा जाए तो 7000 साल के प्रोजेक्ट को कैसे खत्म करते हैं? ड्रामा 2.5 घंटे का होता है। उस जमाने में सुबह शुरू करते, शाम को खत्म करते। लेकिन ये तो 7000 साल का स्क्रीन प्ले है। अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं ये हम नहीं जानते। बहुत से कैरेक्टर हैं, पता नहीं, शायद 800 करोड़ से भी ज़्यादा कैरेक्टर होंगे। और कितने हजार कैरेक्टर हैं नहीं जानते। इन सब को मिलाकर एक स्क्रिप्ट बनाई है। देखिए, यहाँ पर इसमें कुल मिलाकर 40 स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, 39 स्क्रिप्ट राइटर्स हैं और इन सभी के ऊपर में एक डायरेक्टर है। अगर इस तरह से देखें तो एक जाइजेंटिक फिल्म जैसे है। इन सब के बाद में इसका जो अंत है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंत अगर अच्छा ना हो तो ये कैसा होगा? देखिए, आमतौर पर मनुष्य का स्वभाव ये है, यानी अंत में खुशी हो इस तरह से सोचते हैं। तो ऐसा एक अंत है, वो कुछ समय में सफल होता है, लेकिन मनुष्य इसे नहीं चाहता है। वो देखने में अच्छा होता है। मनुष्य क्या चाहते हैं? बाहर निकलते समय खुशी से, तसल्ली से बाहर निकले। कहीं आप शादी में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, अच्छा खाना होता है, सब बाहर खुशी खुशी से आए तो ये अच्छा होता है ना। वैसे ही इसलिए अंत बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये रेवलेशन चैप्टर 20 ही रियल कंक्लूजन का जैसे आ रहा है। उसके बाद चैप्टर 21, 22 भी है, पर इस 20 को ही हम बहुत फोकस करके बहुत से एपिसोड्स में देख रहे हैं। इस 20 को ही एक मुख्य चैप्टर कहने का एक मुख्य कारण आज ही हम इसे देखेंगे। जैसे आज हम अंत के बारे में देखने वाले हैं। अंत के बारे में देखेंगे, न्याय के बारे में जी। इसी के साथ ही सब खत्म हो जाता है और उसके बाद 21 और 22 अध्याय में और कुछ नहीं, अनंत जीवन है। अनंत जीवन के बारे में है, यानी टाइम से निकलकर टाइमलेस में चले जाते हैं। टाइमलेस वर्ल्ड से ही शुरू किया था। देखिए, परमेश्वर जो है आदि में कहा गया है ना, उसके पहले समय नहीं था। वो टाइमलेस गॉड है, यानी उसमें एक समय में वो खत्म करते हैं। और ये जो खत्म होना है 20 में खत्म होता है। उसके बाद टाइमलेस वर्ल्ड शुरू होता है। तो वो जो है उसे हम इसमें नहीं ला सकते। वो यूनिवर्स अलग है, उसकी घटनाएं अलग हैं, सब कुछ बिल्कुल अलग है। उसे एक अलग एंगल से ही समझ रहे हैं। इस यूनिवर्स के लिए ये शरीर है। इस यूनिवर्स से पार चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। वहाँ बॉडी लेवल अलग है, इसलिए डिस्क वाले कपड़े दिए जाते हैं। वो सब कुछ करते हैं। अगर उससे भी पार चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, वहाँ और ही शरीर मिलता है। देखिए, इसे हम बाइबल के अनुसार कहे तो ये सब मिटने वाला है। इसे मिटाए बिना अलग स्ट्रक्चर को पहनना होगा। साइंस इस बात को नहीं मानता है। वो क्या कहते हैं, ये सब मन घड़त बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम स्पेस में जाते हैं तो एक अलग
ड्रेस ऊपर से पहनते हैं, क्यों ऐसे ही नहीं जा सकते हैं? देखिए वहां पर ऑक्सीजन तो नहीं होता है, उस एटमॉस्फेयर के लिए उस हम एटमॉस्फेयर में हमारा शरीर काम नहीं करता, इस तरह कहते हैं। हम उससे और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऐसे में ये शरीर नहीं मानेगा, उसके लिए अलग शरीर चाहिए। आपके विचार से आप साइंस कहते हैं और हमारे यानी विज्ञान इस तरह से हम इसे कहते हैं। ये बड़ा विषय है। तो 20वें अध्याय के अंत में हम आते हैं। इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के अंत के बारे में यहाँ कहा गया है, वही तो जजमेंट है। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं, हमने पिछले एपिसोड्स में काफी चीजों को देखा। आज हम वो लगभग वो वॉर खत्म होने के बाद हम अगले स्टेज में जा रहे हैं। तो इस विषय को हम कैसे समझेंगे? देखिए इसके पहले भी ऐसे बहुत से विषय होते हैं, उसके बारे में जानकर न्याय को देखना तो अच्छा ही होगा। इसके बारे में कहा जाए तो पिछली बार हमने युद्ध के बारे में देखा था। ये सब देखने के बाद कुछ समय के लिए शैतान को खोला जाएगा कहता है, यानी थोड़े कुछ समय के लिए। ये थोड़ा समय जो है ये बाइबल में कैसा है इसे हम देखते हैं। बाइबल का हिसाब तो हमेशा अलग ही हिसाब है। उदाहरण के लिए परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है, यहेजकेल 8 में ये कहा गया है। ये भविष्यवाणी का हिसाब है। बाइबल के हिसाब से देखें तो 7 दिन 7 साल के बराबर है, इस तरह कहते हैं। उदाहरण के लिए एक दिन 1 साल के बराबर है, पतरस कहता है। तो इसे ऐसे ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर परमेश्वर को जगह पर ये शुरू है ये अंत है नहीं कहते हैं, उन दोनों के बीच में समय होता है। उदाहरण के लिए उसके आगमन के बारे में देखें तो इसके लिए कोई समय नहीं है, ये उसका अपना समय है। शुरुआत हमें पता है प्रेतों के काम 2 में पवित्र आत्मा उंडेला गया, यानी वहां से लेकर यीशु मसीह की कलीसिया के समय तक ये एक समय काल है। लेकिन ये समय काल कितना है ये नहीं बताया गया है। बाइबल में यीशु कहते हैं तुम मुझे कुछ समय के लिए नहीं देखोगे, फिर बाद में कुछ समय के बाद देखोगे, ऐसे मतलब कहते रेफर करते ही जा रहे हैं। रेफर किया, ये थोड़ा समय है। बाइबल में और भी थोड़े समय है। कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य 17 में, वचन 9, 10 और 11 में 7 राजाओं के बारे में परमेश्वर ने कहा, साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर बताते हैं 5 तो चले गए, एक अभी है और एक आने वाला है, इस तरह से पहले बताया है। और 5 चले गए, इसका मतलब 5 साम्राज्य तो चले गए हैं। इजिप्ट, अशीरियंस, बेबीलोनियन और ग्रीक और फिर मीडा फारस, ये 5 हो चुके हैं। और उसके बाद में एक है, मतलब उस समय तो रोम था और एक आने वाला है। ये 7वां साम्राज्य है, रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर जिस तरह से कहा है। ये 10 देशों का संगठन होगा, वो थोड़े समय रहेगा, इस तरह बताया है। अगर इस थोड़े समय को हम गौर से देखें तो ईस्वी सन 538 से 1798 तक रहा, ये थोड़ा समय, यानी 1260 साल तक रहा। तो ये थोड़े समय का जो जवाब है वो हमारे पास तो नहीं है। तो शैतान कुछ समय के लिए खोला जाएगा। युद्ध के बाद परमेश्वर शैतान को खोलते हैं, क्यों ये हमने देखा है। बेड़ियां क्यों खोलते हैं और शैतान क्यों आता है बता चुके हैं। यानी थोड़ा समय थोड़े समय के लिए होता है, इसी तरह से है। लेकिन जो भूमि है वो 1000 साल के राज्य में अच्छी होती है, क्योंकि 1000 साल तक परमेश्वर का राज्य है। आदम जैसे अदन की वाटिका में था, उस समय का अदन 3रे अध्याय में आने के पहले, फल खाने के पहले अदन किस तरह से था, वैसे उस लेवल पर परमेश्वर इस भूमि को 1000 साल के लिए लाएंगे। मनुष्य अपनी बनावट को बदलेंगे, ये सब कुछ है। फिर फल खाने का जो समय है ना, वैसे ही शैतान आजाद होने पर मनुष्यों को ऐसे ही भरमाएगा। तो उस समय भूमि पर ये थोड़ा समय है। ये कैसा होगा पता नहीं। ऐसे ही बुरे हालात होंगे और ऐसे ही वो उनके ऊपर शासन करने वालों के खिलाफ होंगे और इसी तरह वो मसीह के विरुद्ध में खड़े होकर इस तरह से ये काम करेंगे। ये कितने साल होगा पता नहीं, पर उसके बाद में एक युद्ध है। उस युद्ध के बाद में परमेश्वर क्या करते हैं, वो शैतान को पकड़कर कारागार में डाल देते हैं। पिछली बार बताया था। शैतान को वहां डालने के बाद सबका न्याय होगा। हर एक के लिए एक तरह का न्याय होगा ही। जो मरे हैं उन्हें जिंदा किया जाएगा, हर एक का एक तरह से न्याय होगा। पर जजमेंट तो एक ही है ना, और उसमें एक एक को एक एक जैसा, इट्स अ कॉमन थिंग, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, देखिए हर एक के काम का जो फल है वो तो उनके साथ में रहता है ना, वैसे ही हर एक का अलग अलग समय होता है। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। थोमा यहाँ पर ईस्वी सन 52 में आया था, इंडिया में आया, भारत में आया था। आने के बाद वो मसीहा के बारे में बताता है। मसीह की मृत्यु देखिए हमारे हिसाब से उदाहरण के लिए ईस्वी सन 30 में हुई होगी। 22 साल के समय काल के बीच में ही वो यहाँ पर आया था। देखिए मसीह की मृत्यु के बाद ही नई वाचा शुरू हो गई है, क्षमा शुरू हो गई है। उसके बाद मरने वाले सभी इसी वाचा में आते हैं। दुनिया इस वाचा में आएगी और व्यवस्था खत्म हो जाएगी यीशु को जाने बिना। क्योंकि देखिए अंगीकार करने पर यीशु को जानेंगे। यीशु को जाने बिना अगर नई वाचा में कोई मरता है तो क्या होगा? आज भी ऐसे बहुत से गांव हैं, यीशु को न जानने वाले ऐसे गांव हैं, प्रचार नहीं हुआ ऐसी जगह है। अगर ये लोग मर जाएं तो फिर उनका न्याय कैसे होगा? क्योंकि यीशु को बताएंगे तो मैं अपनाऊंगा, उद्धार पाऊंगा, छुड़ाया जाऊंगा
उसके लहू से शुद्ध हूंगा, पर ऐसा नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मेरा न्याय कैसे होगा? एक और बात, सारी जनता सुनने के बाद ही मैं आऊंगा, ऐसा एक? जी हाँ, वो भी एक सुसमाचार है। सुसमाचार जो कहा गया वो अलग जगह है, यानी राज्य का सुसमाचार कहते हैं, वो यहाँ नहीं आता है। यहाँ इसका अलग अर्थ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपने कहा है, सभी को सुसमाचार प्रचार करते हैं। परमेश्वर उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते, वो भी ऐसा काम करते हैं, पर डायरेक्टर वही है, वो अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ, ऐसे गांव में जहाँ पर लोग यीशु को नहीं जानते और कोई मरता है, ऐसे जो मरते हैं उनका न्याय कुछ अलग ही तरह से होगा। एक और बात, यीशु पर विश्वास करके एक साधारण विश्वासी के रूप में जीते हैं, कई चीज़ों को नहीं जानते हैं। कहिए ऐसे कोई लोग मर जाते हैं, मुझे अपनाया गया, मैं स्वर्ग में ज़रूर जाऊंगा, कोई दो राय नहीं। बहुत सी चीज़ें नहीं जानते, कुछ कमियां हैं, ये कॉन्सेप्ट है एक विश्वासी के जैसे। ऐसे बहुत से लोग होंगे, तो उनका न्याय किस तरह से होगा? वो आकर कहते हैं, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया, भविष्यवाणी की। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बहुत कठोर शब्द हैं। नहीं पहचान तो, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसका मतलब क्या है? मेरी दृष्टि में तुम नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। तो देखिए इनका न्याय किस तरह होगा, है ना? उनकी अपनी अपनी क्रिया का फल उनके साथ में चल रहा है इस तरह से। इसके लिए आप बहुत से उदाहरण वचनों में देख सकते हैं। इसको अलग अलग रूप में समझाने के लिए इसे एक एक करके देखना होगा। उदाहरण के लिए, यीशु को जाने बिना ही मर जाते हैं, है ना? तो उनका न्याय किस तरह होगा? उनके लिए अंतरात्मा है जो परमेश्वर ने दी है। देखिए, परमेश्वर का आत्मा एक दीपक के जैसे होता है, इनबिल्ट। ये डिफॉल्ट है। ये ऐसा है जैसे कि कोई छोटा बच्चा गलती करता है और उसे किसी ने नहीं बताया कि ये गलती है। उस समय अगर दूसरे का चॉकलेट निकाल कर खा जाए, किसने लिया पूछे तो मैंने नहीं लिया, इस तरह से कहता है। उसमें अनजाने में ही कुछ डिफॉल्ट बातें होती हैं। इसी तरह से अंतरात्मा ये एक बात है, उसके विरुद्ध में वो बलवा करते हैं। यीशु को नहीं जानते, उनका ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। अपनी अंतरात्मा के साथ क्या होना चाहिए था? सच्चा होना था। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम लोग उसे ढूंढो, इसीलिए तुम्हारे पूर्वजों ने भजन में लिखा हुआ है। तो उन वचनों के द्वारा ही उनका न्याय किया जाएगा, उस हिसाब से न्याय होगा। वचनों में बताया गया है, इसलिए क्या करना है? सच्चा रहना है। ठीक है, नहीं जानते, उन्हें पता नहीं। कहिए कि आप अमेरिका जा रहे हैं और फिर अचानक ही कोई कानून बना दिया जाता है। अमेरिका के कानून जानने ही होंगे, इसमें दो राय नहीं है। अंत में हम कहते हैं, मैं इस जगह पर नया हूं, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, एक अच्छे ऑफिसर आते हैं। ठीक है, आप इंडियन लॉ जानते हैं ना? ये तो इंडियन लॉ में भी है, तो इसे क्यों फॉलो नहीं करते? मैं लाइसेंस के बारे में नहीं कह रहा हूं। देखिए, शराब और ड्रग्स का सेवन करना हर कानून में गुनाह है। सिर्फ अमेरिका में नहीं, इंडिया में भी शराब बंद करनी चाहिए। वो नियम अलग, ये नियम अलग नहीं, ये पूरे संसार में है। यानी अगर ये कानून में ही ऐसा है तो इसे क्यों नहीं करते? तो पूछते हैं, हाल ही में हम एक जगह पर गए थे, ये दिलचस्प बात है। हम जा रहे थे और हम अलग राज्य में चले गए। कार से जा रहे थे, यानी जाते समय वो कार को इस तरह रोक देते हैं, आप इस तरफ क्रॉस करके आ रहे हैं। इस तरह कहने पर हम में से किसी एक ने कहा, देखिए हम इस राज्य में नए हैं, हमें इस राज्य के कानून पता नहीं। तो तुरंत कहा, दिस इज इंडियन लॉ। चाहे कहीं भी जाओ तो, किसी भी राज्य में जाए, कानून सेम है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं, कई विषयों में ये कॉमन है। नियम का पालन कीजिए तो ही स्वर्ग में जा पाएंगे। हर जगह यीशु के बारे में कहा, ये पौलुस कहता है, बाइबल में है। मेरे कहे इस वचनों को भी वो अपनाते नहीं है। वो जिस देश में जा पहुंचे उसके कानून को नहीं पहचानते, उनका मैं न्याय कैसे करूं? परमेश्वर कहते हैं। तो न्याय परमेश्वर बहुत अच्छे से करेंगे, ये तो बहुत ही साफ है। तो उनका जो फल है वो तो न्याय में आएगा। जजमेंट के बारे में आपने बहुत सारे डिटेल्स बताएं, पर वचन के आधार पर हम इसे कैसे समझे? न्याय में क्या अंतर है, यही कह रहे हैं ना? देखिए, यहाँ परमेश्वर न्याय करते हैं। न्याय करते समय किन किन कामों को देखते हैं, अगर देखें तो ये तो 21वें अध्याय में बताया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दूं। देखिए, नया आकाश है, नई पृथ्वी है, फिर नया यरूशलेम भी है, स्वर्गलोक भी है। यानी इतनी जगह है, यानी इतनी जगह के लिए लोग भी हैं। यानी ऐसी जगह पर तरह तरह के लोग जाते हैं। उदाहरण के लिए, आदम से लेकर अब्राहम तक का ये नूह के समय काल तक, ये तो अंतरात्मा का समय काल था। देखिए, उस समय में वचन नहीं थे, पास्टर नहीं थे, कलीसिया नहीं थी, ये सब नहीं थे। यानी उस समय में उनकी अंतरात्मा के हिसाब से कहा जाए तो उस वक्त बाइबल लिखा नहीं गया था, कुछ भी नहीं था, लिपि भी नहीं थी। देखिए, लिपि जो है वो तो सुमेरियन सिविलाइजेशन में आई थी।
कहा जाए तो हम्मुराबी नाम के राजा के समय में लिपि आई, वो मूसा के थोड़े पहले के थे, यानी मूसा के लगभग 200 साल पहले। उसके बाद मूसा आया तो मूसा के समय में लिपि आ गई थी, इसलिए परमेश्वर मूसा को लिख कर देते हैं। मूसा को लिखना है ये बताया है। पहले तो केवल बात होती थी, पिक्टोरियल जैसे था, तस्वीरों से बताते थे, चित्रों के अक्षर ऐसे कहते हैं ना। तो देखिए, आदम से लेकर अब्राहम तक अंतरात्मा का समय, उस समय परमेश्वर उनसे पूछते थे, क्या तुमने अपने भाई की हत्या की है, क्या तुमने फल खाया है। इनके लिए न्याय तो बिल्कुल इसी तरह से था। हाँ, मैंने खाया है ये कह दिया तो सब खत्म हुआ। उसने मान लिया, मतलब वो अच्छा हो गया, यानी वो जो फल तो अभी इसमें है, पर वो नहीं माना। तूने ये जो स्त्री दी है उसने खाने के लिए दिया और इसीलिए मैंने वो फल खा लिया, ऐसे कहा। तुरंत ही वो कहती है, सांप ने मुझे ये खाने के लिए कहा, बस यही। यानी सीधा वो अपने पापों को मानते नहीं हैं, मानते नहीं, अंतरात्मा में जानते हैं, पर अंतरात्मा के विरुद्ध में वो बोलते हैं। अब देखिए, कैन से पूछते हैं, तेरा भाई कहाँ है? क्या उसे पता नहीं था? अच्छे से पता था। तो कहता है, क्या मैं उसका रक्षक हूं? क्या मैं उसकी रक्षा करता हूं? इस तरह कहा। इसका मतलब क्या है? वो जानता है उसी ने हत्या की है, पर वो कहता नहीं। तो इस तरह से वो समय तो अंतरात्मा की गवाही का था। देखिए, ये पहले अंतरात्मा का समय था और ये 2000 साल के आसपास होगा। तो वहीं पर इतना बड़ा फॉल्ट। जी हाँ, वो फॉल्ट है। तो परमेश्वर ने क्या किया? अंतरात्मा के अनुसार नहीं चल रहा है तो व्यवस्था देता हूं। इस तरह व्यवस्था आई। देखिए, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूं, आमतौर पर इन सारी बातों को क्या करना है? ओबे करना, मानना है ना। तो कानून बनाकर मानने लगाते हैं, यही बात है। उस तरह, यानी अगर इसे तोड़ोगे तो फाइन होगा, इस तरह कहते हैं। ये यही है, यानी वो तो व्यवस्था का समय था। देखिए, व्यवस्था के समय में क्या है? व्यवस्था को ही फॉलो करना था। जो बताया गया है उसे फॉलो करना है। उसका उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य यही था, एक तो परमेश्वर के साथ का संबंध, यानी लहू की वाचा थी, यानी ये शरीर में चिन्ह था। और फिर दूसरी बात थी, तो मेरे लिए कोई दुख उठाता है, कई साल से जिस बकरे को मैंने पाला है, जो मेरे घर में पला बड़ा है, तो जब वो मेरी आंखों के सामने मेरे लिए तड़पता है, तो अंतरात्मा में क्या आएगा? दर्द उठेगा। वो दर्द करेगा, अरे मेरे घर में पला हुआ बकरा, मेरे घर में पला ये बकरा या ये पक्षी मेरे कारण तड़प रहा है, मर रहा है। इस तरह से विचार उनमें आते हैं। देखिए, फिर एक समय में ऐसा हुआ, पाप करने पर मेमने का बलिदान करने के बजाय मेमने का बलिदान करना इसलिए पाप करते हैं। कॉन्सेप्ट ही उल्टा कर दिया है। रिजर्व में ही सामान लेकर रख देते हैं। उदाहरण के लिए कहिए, मार्च महीने में बसका आता है, यानी 1 साल के लिए पाप कर सकते हैं, तो बकरा है ना। तो देखिए, उस 1 महीने में क्या करते हैं? ये बकरा ले जाकर किसी को दे देते हैं। एडवांस में कहते इसे चरने के लिए लेके जाना, क्योंकि इसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तुम इसका ख्याल रखना। और उस दिन को मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। तो उसे इस बकरे से क्या प्रेम होगा? या इसलिए तो शाऊल से प्रभु पूछ रहे कि क्या मैंने इसे पूछा क्या? बलिदान से बढ़कर परमेश्वर ने कहा, आज्ञा मानना अच्छा है, बलिदान करके सब कुछ माफ कर दिया। तो सोचते हैं, देखिए शाऊल किस हद तक इसे गलत समझ गए। हाँ, अंतरात्मा गर्म हो गई थी। हाँ। इसलिए मलाकी में प्रभु ने कहा, तुम्हारे पर्वों के गोबर को तुम पर मारूंगा। मुझे तुम्हारे बलिदान और उपहारों की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें तुम्हारे पापों से बचाने के लिए मैंने बलिदान लाया है। ये कॉन्सेप्ट मैंने ही लाया है। देखिए, ये जो फाइन है ये इसलिए है कि अगर तुम पाप न करो, स्टॉप लाइन के पहले ही रुक जाओ। लेकिन ये क्या करते हैं? एक को उतार के प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, वहां जाकर कुछ पैसे दे देते हैं, सोचते अगर पैसे है तो इस तरह से बच के निकल सकते हैं। अब देखिए, एक साधारण सा वचन बताता हूं, सोचते पैसा है तो बाहर निकल जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ है? सजा का कोई डर नहीं होता, ऐसी अवस्था होती है। इसी तरह से व्यवस्था के समय में बदलाव आया था। बहुत ही एक रिस्की हालत है कॉन्सेप्ट। देखिए, इसमें 2000 साल बीते। तो फिर परमेश्वर क्या करते हैं? ठीक है, ये सब जो है उसमें मनुष्य को बचाना है, मैं खुद का बलिदान चढ़ाता हूं, इसमें ये सुधरेंगे क्या, ये देखता हूं। वो क्या कहते हैं? यानी सृष्टिकर्ता ही हमारे लिए काम करते हैं। कहिए कोई लड़का किसी को सड़क पर मारता है, लेकिन उसके सामने उसके पिता को डांटे या मारे तो वो इस बात को सहन नहीं पाएगा, वो उसे छोड़ेगा नहीं। तुम मेरे पिताजी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ऐसे कहेगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। वो पिता ही मेरे लिए बलिदान करने के लिए आते हैं, यानी मेरे पाप के लिए मेरे पिता लटक रहे हैं। कहिए कि आप गलती करते हैं और पुलिस आकर आपके पिता को ले जाती है, तो हमारा मन सच में कितना दुखी होगा। ये उससे ऊंची अवस्था थी। वही सच में हमारी आत्मा के साथ में जुड़ते हैं। मेरी आत्मा ये देखकर तड़पेगी, अपने आप ही वो तड़पेगी।
देखिए, इस तरह से अगले 2000 साल में होता रहा। तो अभी ये जो हैं वे सभी मिलकर एक जगह में अंतरात्मा की गर्मी वाली बातों में बदल जाएंगे। कोई कुछ गलत नहीं करेगा। देखिए, हर एक समय काल में समय काल के अनुसार एक न्याय है। अंतरात्मा के समय में एक न्याय है, व्यवस्था के समय में अलग न्याय है। इसलिए आप कह रहे हैं कि परलोक में डिफरेंट लेवल्स है। लेवल्स नहीं कह सकता, खैर लेवल्स कह सकते हैं, लेकिन उस शब्द को ऐसे कहने के बजाय यानी तंबू कह सकते हैं। एक तरह से ये तो बिल्कुल सही शब्द होगा। यानी तंबू में जो महापवित्र स्थान था, फिर पवित्र स्थान, फिर बाहरी आंगन था। पवित्र और महापवित्र स्थान तो स्वर्ग का मॉडल था। क्यों यहाँ पर कोई जा सकता है और वहां पर कोई नहीं जा सकता है? यानी यहाँ पर वेदी पर जो कर रहा है वही फर्क लेकर आता है। ये भूमि पर जो है वो स्वर्ग के अनुसार है। जिस लेवल में हम जा रहे हैं, परमेश्वर अंतर नहीं करते। अश्विन और जगन एक ही जगह पर रहें, इस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। जगन के कार्य और अश्विन के कार्य अलग होने लगते हैं। इन दोनों का एटीट्यूड या इन दोनों के काम जब अलग होने लगते हैं तब वो अलग जगह पर भेजे जाते हैं। यही अंतर है। परमेश्वर ऐसा नहीं करते, ये डिजाइन है। प्रभु तो न्यायपूर्ण है। परमेश्वर फेर है, वो कोई अंतर नहीं करते। तो यही वो विषय है जो यहाँ पर बताया गया है। तो अंतरात्मा के समय के लिए एक जगह है। वचन बताता है नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम। देखिए, यहाँ व्यवस्था के समय काल के लिए नया यरूशलेम का वचन तो बिल्कुल सीधा है। कहाँ है कहेंगे तो इब्रानियों 11 में। देखिए, वचन में बताया गया है, वचन 3 से लेकर वचन 32 तक हम देखते हैं। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन, बाराक, शिमशोन और यिप्ता और दाऊद और शमूएल, इन सब का मैं वर्णन करूं। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक आधारपूर्ण नगर का इंतजार कर रहे हैं। आधारपूर्ण नगर क्या है? नया यरूशलेम आधारपूर्ण नगर है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है। तो उनके लिए नया यरूशलेम है, इस तरह से यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है। आपके लिए और मेरे लिए, इस समय के लोगों के लिए, यानी हम लोगों के लिए, परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। हेवन ही परमेश्वर ने कहा है, नया यरूशलेम नहीं कहते हैं। हमारे लिए स्वर्ग कहा गया है। बहुत से नए यरूशलेम और स्वर्ग में कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि नए यरूशलेम के मॉडल की बनावट दी गई है। कहते हैं वहां की जो सड़कें हैं वो तो सोने की हैं। बहुत से लोग कहते हैं स्वर्ग की सड़कें सोने की हैं। उन्होंने नए यरूशलेम और स्वर्ग को एक साथ में ऐसे मिक्स कर दिया। तो स्वर्ग कैसा होगा इसके बारे में आज तक हमें नहीं बताया गया है। स्वर्ग के बारे में एक विवरण है, वो क्या है? वहाँ एक सिंहासन है और तंबू का जो ये कॉन्सेप्ट है वो वहाँ है। वो तो तंबू का मॉडल है, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने जो तुम्हें दिखाया है उसी के अनुसार नीचे जाकर तुम वैसे ही बनाना, ऐसे मूसा से कहा। तो स्वर्ग के मॉडल के अनुसार तंबू बना। तो फिर देखिए, उस तंबू में सिंहासन के जैसे महापवित्र स्थान एक है, उसके बाजू में एक झुंड खड़ा है, उसके बाद कांच का सागर है, वहाँ एक समूह है। हमारी जो जगह है वो स्वर्ग है। हमें प्रतिज्ञा दी गई कि हम स्वर्ग में जाएंगे, और नए नियम का चर्च तो स्वर्ग में जाने के लिए इतने दुखों और कष्टों का सामना कर रहा है। और देखिए, यहाँ पर पुराने नियम में थी व्यवस्था माननी थी। व्यवस्था में जो कहा वो मानना था। वो तो नए यरूशलेम में जाएंगे, इस तरह से वचन में स्पष्ट कहा है। यहाँ पर दो समूह, जैसे मैंने बताया था, लहू के गवाहों का एक समूह मार्टर्स, इनके लिए एक जगह है जो ज्यादातर शासन किया। ऐसा है, नए आकाश में शासन करेंगे, इस तरह से कहा है। तो वो वहां पर शासन करते हैं। शायद उनके लिए नया आकाश है, कहिए कि जो भी है उनके लिए ये है। अंत में 1,44,000 जो लोग हैं ना, वो जो बचाए गए हैं इस भूमि पर, जो 12 गोत्र से हैं, वो सफल होने वाले हैं 1000 साल के बाद में। वो शरीर में ही होंगे, वो तो आत्मिक रूप में नहीं जाते हैं, वो शरीर में हैं, इसलिए नई पृथ्वी पर होंगे। यानी हम इस तरह समझ सकते हैं 4 तरह से ये न्याय होगा। देखिए, इसी तरह से यानी नरक में भी 4 विषयों के बारे में बताया है। यानी उनमें से एक है अधलोक, और फिर अथाह कुंड, और फिर नरक है। बहुत से लोग नरक के बारे में एक ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। नरक यानी लेक ऑफ फायर, आग की झील, इस तरह से बाइबल में बताया है। यानी ये जो है बॉटमलेस पिट यानी अथाह कुंड, जो प्रकाशित वाक्य 17 में बताया है। और फिर एक बार बताया गया है कि अधलोक है, कुछ भी अंत में ये तो अंधकार है। अथाह कुंड तो शैतान के लिए बनाया गया है, यानी आखिर में वो तो नरक में जाने वाला है। यानी इन सब को इन्हें नरक में भेज देते हैं। 12वें अध्याय में बताया है, यानी वहां पर अधलोक, मृत्यु और आग की झील को फेंका गया। ये दूसरी मृत्यु है, इस तरह से यहाँ बताया गया है। तो आखिर में ये सब कहाँ जाएंगे? ये कहे तो नरक में जाएंगे। यानी यही न्याय है। यानी यहाँ पर नया आकाश, नई पृथ्वी, नई भूमि और स्वर्ग
यानी इस तरह की व्यवस्था हमें दी गई है, जो जय पाएंगे इस तरह कॉन्सेप्ट है। इसमें भी मनुष्यों का न्याय होगा। जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके लिए कॉन्सेप्ट है, इसमें परमेश्वर न्याय के निर्णय में महान कृपा करेंगे। वहां पर परमेश्वर क्या करते हैं यही जानते हैं। न्याय के निर्णय के बारे में बाहरी रूप में वचन दिया है। किसका न्याय करने वाले हैं, ये चले जाएंगे वो नहीं जाएंगे, इस तरह से न्याय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यह हमें समझना होगा। किसका न्याय करेंगे, किस तरह से न्याय करेंगे, ये स्वर्ग में जाएंगे वो नरक में जाएंगे, इस तरह से न्याय करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। ये सब हम क्यों देखते हैं, हमारे लिए देखते हैं। वचन ये कहता है हम खुद ही सब्र करेंगे तो हमारा न्याय होगा। हमारे लिए इतना सब है, अश्विन कैसे जाएंगे या कैसे नहीं जाएंगे इसकी चिंता जगन को नहीं। परमेश्वर कंप्यूटर नहीं है। मैं समझता हूं कि परमेश्वर तो कंप्यूटर नहीं है। यानी आपको कुछ फॉर्मूला देते हैं, कुछ कानून देते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं। करने के योग्य होने पर भी अगर आप उसे नहीं करते हैं तो आप एक बात में आ जाते हैं। यानी आपसे कहने पर अगर आप उसे करने की अवस्था में नहीं हैं, परमेश्वर तुरंत ही कहेंगे बस हो गया, तुम नहीं कर सकते हो। इस तरह नहीं कहेंगे। किसी की भी जिंदगी में परमेश्वर अपनाते आखिरी समय में व्यवस्था के अनुसार बपतिस्मा लेना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार पवित्र आत्मा पाना चाहिए, या कहिए कलीसिया के नियम के अनुसार मेंबर होना है, फीस भरनी है, सभी करना चाहिए, सेवकाई करनी चाहिए। ये सब करने पर ही स्वर्ग में जाएंगे। कानून बनाना है। परमेश्वर कहते तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जम्पशन में डाले गए और वो लेकर चले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक लाभ की बात है। अगर समय है कि बपतिस्मा ले ले, अगर नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लिया, चोरी तो नहीं की थी ना, यानी चांस है ना। अगर हम उस चांस के लिए जाए तो परमेश्वर यहाँ पर न्याय के लिए है। उससे नहीं हुआ, उसने नहीं किया, तो मैं खुद इसे करूंगा। तू कर सकता है, तू कर। यानी हमें क्या नहीं करना है, फार्मूला नहीं बनाना है। तो हम कंपेयर करके नहीं जा रहे, बाइबल जो कहते बस उसी। हाँ, इस भूमि पर हमें तुलना नहीं करनी है। तुलना तो परमेश्वर से करनी है, क्योंकि वो तुलना करते हैं। मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मुझे रोल मॉडल बनाइए। हमारी सेवकाई को प्रभु की कृपा से 19 साल हो गए हैं। जितना मैंने देखा है, मैं एक छोटे अनुभव से कहता हूँ, बस मेरा छोटा अनुभव है। हर डिनोमिनेशन में परमेश्वर के लोग हैं। हर एक डिनोमिनेशन में परमेश्वर के लोग हैं। आप और मैं डिनोमिनेशन पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट में गलती है तो ये नहीं कह सकते कि पूरा डिपार्टमेंट ही खराब है। लोग कहते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट ही खराब है। हम किसी के लिए भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर अलग तरह से देखते हैं। इसी तरह कहता हूं, इस डिनोमिनेशन के सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे या इस डिनोमिनेशन का कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं कह सकते। यानी इस डिनोमिनेशन में से सभी जाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, और इस डिनोमिनेशन से कोई नहीं जाएंगे ऐसे नहीं कह सकते हैं। उससे भी और ज्यादा मुख्य कि हम जा रहे हैं कि नहीं। देखिए, 3 चीजें जो है, मैं हमेशा कहता हूं 3 सरप्राइज तो हमारे लिए हैं। सभी के लिए सरप्राइज हैं। एक तो आप जो सोचते कि ये नहीं आएगा वो वहां पर आ जाएंगे, सरप्राइज होगा, और तुम भी आ गए, है ना। नंबर 2, आप जो सोचेंगे कि ये आएगा वो नहीं आएगा। दूसरा तीसरा है मैं वहां पहुंच गया, वही सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। अरे मैं स्वर्ग में पहुंच गया, यही बात है। तो ये 3 सरप्राइज वहां स्वर्ग में होंगे। हमने बहुत से विषयों को देखा। अगले एपिसोड में हम क्या देखेंगे? देखिए, 21वें अध्याय में शुरुआत में नई यरूशलेम के बारे में बताया गया। नया यरूशलेम यानी 6000 साल में बाइबल को कॉन्सेप्ट, वैसे नए यरूशलेम का 6000 साल का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑफ प्रकाशित वाक्य का खुलासा।